जय श्री राम। नमो नारायण। 18 तारीख से पितरों का श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और शास्त्रों में बताया हुआ है कि एक चीज़ ऐसी है उसके बिना श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। नाराज पितरों को मनाने के और पितृदोष को खत्म करने के लिए शास्त्रों में बताई गई विधि अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध कर्म, पिंडदान या अन्य कर्मकांड करने का विधान बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों पूर्वजों के श्राद्ध कर्म, तर्पण आदि करने से उन्हें शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने पितरों की आत्मा को मोक्ष देने के लिए व्यक्ति उनका श्राद्ध कर्म विधि विधान के साथ करता है। मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार बताई गई विधि अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। नाराज पितरों को मनाने के लिए, पितृदोष को खत्म करने के लिए शास्त्रों में बताई गई विधि अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण से पितरों का श्राद्ध कर्म, पिंडदान या कर्मकांड करावे। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष के इन दिनों में श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान जो भी कार्य करवाते हैं उसमें कुशा की बहुत अधिक महत्व होता है। यदि श्राद्ध कर्म में कुशा का उपयोग न किया जाए तो पितरों को शांति नहीं मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र कुशा के बिना पितरों का श्राद्ध भी अधूरा रहता है। कुशा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास रहता है। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध पूर्ण करने के लिए कुशा का उपयोग जरूर किया जाता है। वहीं कुशा का महत्व आदि अनादि काल में देवताओं और राक्षसों में हुए समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। श्राद्ध पक्ष में कुशा की अंगूठी हाथ में पहनकर और कुशा के आसन का उपयोग नहीं किया गया तो श्राद्ध पूर्ण नहीं माना जाता है। शास्त्रों में कुशा को बहुत पवित्र बताया गया है। साथ ही पितरों का श्राद्ध पूर्ण करने के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान करते समय दाएं हाथ की अनामिका उंगली में कुशा की अंगूठी बनाकर पहनी जाती है और बाद में श्राद्ध की सभी क्रिया कुशा के आसन पर बैठकर ही की जाती है। समुद्र मंथन जब हुआ तो गरुड़ पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को मायापुरी हरिद्वार में कुशा में छुपाया गया था। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कुशा घाट प्राचीन है जहाँ पितरों को मोक्ष देने के लिए कर्मकांड करने का सबसे अधिक महत्व बताया जाता है। अगर श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान करते वक्त कुशा का उपयोग न हुआ तो अपने पितरों प्रेत योनि में भटक रहे होंगे। उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। पितरों के इस महीने में पितरों
कौवे, कबूतर या गौरैया जैसे पक्षियों के रूप में आते हैं। इन पक्षियों को भोजन देने से पितरों की इच्छा पूर्ण होती है और उसे शुभ समझा जाता है। कई बार पितृ साधु, संत या भिक्षुक के रूप में भी प्रकट होते हैं। इस दौरान साधु संतों, गरीबों को भोजन और दान देना पितरों को प्रसन्न करने का एक तरीका माना जाता है। पितृ कभी कभी घर के मेहमान के रूप में भी आ सकते हैं। इसका सम्मान करना चाहिए और इन्हें तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। पितरों सपनों में आकर संकेत दे सकते हैं। यदि वे सपने में प्रसन्न दिखे तो ये शुभ संकेत है, जबकि नाराजगी का संकेत अपूर्ण श्राद्ध या तर्पण हो सकता है। कुशा यानी कि धरो, जो गणपति जी को जो दुर्वा चढ़ाते हैं उसको कुशा कहते हैं। जय श्री राम। नमो नारायण। पितृदेवो भव।